नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। कल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बैठक में आपसी समन्वय, विकास और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, जिससे विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने बोधघाट परियोजना, महानदी इंद्रावती इंटरलिंकिंग और नई औद्योगिक नीति के तहत आए 5.5 लाख करोड़ के निवेश की जानकारी दी। इसमें से 3 लाख करोड़ का निवेश पावर सेक्टर में हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ न सिर्फ अपनी जरूरत बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली दे सकेगा। खास बात ये रही कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में होगी, जो क्षेत्र में बदलते माहौल का प्रमाण होगा। कल हमने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लिया और सबसे पहले वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि का उनसे आशीर्वाद भी मांगा। और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद एक ऐसा मंच के रूप में उभरा है जहां आपसी सहयोग और समन्वय से परिषद के सभी राज्यों में जो 4 राज्य हैं वहां पर तीव्रता के साथ विकास हो रहा है। कल की बैठक में परिषद के जो 4 राज्य हैं उनके बेहतर समन्वय और सहयोग को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। हमने उन बिंदुओं को चिन्हांकित किया है जिन पर हम अपने प्रदेश में नई पहल कर रहे हैं और बैठक में विकसित भारत के अनुरूप मध्य क्षेत्रीय परिषद का क्या रोल रहेगा, उन राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा हुई है और हमने वर्ष 2047 तक बनाए गए विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को भी परिषद के बैठक में रखा है और हमने ये अवगत कराया है परिषद में कि छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा बाधक था और वो बाधक अब हटने वाला है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर बोधघाट जैसे बहुउद्देशीय परियोजना को आरंभ करने वाले हैं, जिसके बन जाने से उस क्षेत्र में करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। उसी तरह से महानदी और इंद्रावती नदी को इंटरलिंकिंग करने का जो काम हम लोग आगे सोचे हैं उसको भी परिषद में रखा और जो नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं अपने प्रदेश में और जिसके माध्यम से 5.5 लाख करोड़ का निवेश आया है उसको भी हमने परिषद के बैठक में रखा और 5.5 लाख करोड़ में सबसे ज़्यादा 3.5 लाख करोड़ ये पावर सेक्टर में प्रस्ताव आए हैं और आने वाले समय में इतना पावर यहाँ पर जनरेट होगा कि हम लोग अपने प्रदेश के साथ साथ जो हमारे परिषद के प्रदेश हैं उनको भी बिजली दे पाएंगे। और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का अगला बैठक छत्तीसगढ़ में होगा और वो भी बस्तर में होगा और ये बस्तर में जो वहाँ का वातावरण ठीक हो रहा है, वहाँ की स्थिति जो बदल रही है उसका स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ अगला बैठक क्षेत्रीय परिषद का हो। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।